मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, प्राध्यापक साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आचार्य प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर में साहित्य के छात्रों के लिए निर्धारित ग्रंथ काव्य प्रकाश है। आज काव्य प्रकाश पर ही प्रकाश डाला जा रहा है। काव्य प्रकाश का काव्य हेतु। कार्य की उत्पत्ति में कारण की अपेक्षा होती है, अर्थात जब तक कारण की उपस्थिति नहीं होगी तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह व्यावहारिक नियम है। ठीक इसी प्रकार काव्य जगत है। इसलिए काव्य निर्माण रूप कार्य में जिस तत्व की अपेक्षा होती है वह तत्व कारण तत्व है। अतएव काव्यगत कारण तत्व से अवगत होना आवश्यक है। इसी आवश्यकता को देखते हुए आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य हेतु का स्वरूप इस प्रकार से किया है। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। इस कारिका के द्वारा काव्य के 3 हेतु बतलाए गए हैं। पहला शक्ति, दूसरा निपुणता तथा तीसरा अभ्यास। निपुणता कैसे आती है तो कहते हैं लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् निपुणता, और अभ्यास के लिए कहा गया है काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास। यही 3 हेतु है काव्य के उद्भव अर्थात उत्पत्ति में। पहला शक्ति है, जिसके द्वारा काव्य निर्माण और रसास्वाद का अनुभव कराया जाए वह शक्ति है, अर्थात कवित्व का बीज रूप। संस्कार विशेष का तात्पर्य है देवता की आराधना से उत्पन्न विलक्षण अदृष्ट प्रतिभा। अब जिज्ञासा होती है कि काव्य निर्माण में शक्ति की क्या आवश्यकता है तो कहते हैं कि याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्। अर्थात जिसके बिना काव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, यानी शक्ति के बिना काव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर बिना शक्ति के काव्य की उत्पत्ति होती है तो वह काव्य उपहास के योग्य होता है, क्योंकि ऐसे काव्य में दोष ही दोष रहते हैं, जो दोष काव्य के लिए त्याज्य है। इसलिए काव्य निर्माण में शक्ति परमावश्यक हेतु है। दूसरा है निपुणता। वह कैसे आएगी तो लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्। लोक अर्थात स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्त। अपने अधीन क्रिया की शून्यता को स्थावर कहते हैं, यानी स्वेच्छा से
क्रिया करने का सर्वथा अभाव जिसमें हो वही स्थावर है। इससे भिन्न जंगम कहलाता है, जिसमें स्वेच्छा से क्रिया करने की सामर्थ्य हो वह जंगम कहलाता है। इन दोनों का जो आचरण वह लोकवृत्त है। इससे आगे लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणा में शास्त्र है, अर्थात काव्य निर्माण में उपयुक्त जो शास्त्र वही शास्त्र है। जैसे काव्यगत वर्णादि नियम बोधक शास्त्र पिंगलादि मुनि प्रणीत छंद शास्त्र है। प्रकृति प्रत्यय विभाग एवं शब्द व्युत्पत्त्याधायक शास्त्र पाणिनि मुनि प्रणीत व्याकरण शास्त्र है। विभिन्न नामादि संग्रह कोश अमर सिंह आदि प्रणीत अभिधान कोश शास्त्र है। कला अर्थात नृत्य गीतादि 64 कलाएं हैं। इन 64 कलाओं का नामोल्लेख शैव तंत्र तथा श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध के 45 अध्याय के श्लोक संख्या 36 की टिप्पणी में भी देखा जाता है। वहां प्रकरण यह है कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सांदीपनि आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाओं में दोनों निष्णात हो गए। वहीं 64 कलाओं का नामोल्लेख किया गया है। जैसे एक गान, वाद्य, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, बेल बूटे बजाना, चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, सज्जा रचना, जल को बांध देना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, हार माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूलों को गहना बनाना, कपड़े और गहना बनाना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तैल आदि बनाना, इंद्रजाल जादूगरी, जैसा चाहे वैसा वेश धारण कर लेना, हाथ की फुर्ती के काम, तरह तरह की खाने की वस्तुएं बनाना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, सुई का काम, कठपुतली बनाना एवं नचाना, पहेली, प्रतिमा आदि बनाना, कूटनीति, ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी, नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना, समस्या पूर्ति करना, पट्टी, बेंत, वाण आदि बनाना, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगरी, गृह आदि बनाने की कारीगरी, सोने, चांदी आदि धातु तथा हीरे, पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, सोना, चांदी आदि बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान, वृक्षों की
चिकित्सा, भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति, तोता, मैना आदि की बोलियां बोलना, उच्चाटन की विधि, केशों की सफाई का कौशल, मुट्ठी की चीज का मन की बात बना देना, म्लेच्छ काव्यों को समझ लेना, विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, शकुन अपशकुन जानना तथा प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, रत्नों के नाना प्रकार के आकारों में काटना, सांकेतिक भाषा बनाना, मन में कटक रचना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, द्यूत क्रीड़ा, दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, बालकों के खेल, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या तथा बेताल आदि को बस में रखने की विद्या, यही 64 कला विद्या शास्त्र है। इससे आगे चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसे वर्ग चतुष्टय भी कहते हैं। इसके ज्ञान के लिए इससे संबंधित शास्त्र जैमिनी मुनि प्रणीत पूर्व मीमांसा, धर्मशास्त्र, मनु याज्ञवल्क्य आदि प्रणीत स्मृति शास्त्र, गर्ग भार्गव आदि प्रणीत अर्थशास्त्र, वात्स्यायन आदि मुनि प्रणीत कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र अर्थात व्यास प्रणीत वेदांत शास्त्र, कपिल प्रणीत सांख्य शास्त्र, कणाद प्रणीत तर्क शास्त्र, अक्षपाद प्रणीत न्याय शास्त्र तथा पतंजलि प्रणीत योग शास्त्र, यही मोक्ष शास्त्र कहलाता है। इससे आगे हाथी, घोड़ा आदि से संबंधित ग्रंथ, शालिहोत्र आदि है। गर्ग आदि प्रणीत खड्ग लक्षण ग्रंथ, आदिपद से धनुर्वाणादि प्रतिपादक शास्त्र, स्त्री पुरुष लक्षणादि प्रतिपादक सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि का ग्रहण किया जाता है। लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् में शास्त्र पद से उक्त शास्त्रों का ग्रहण किया जाता है। शास्त्र के बाद है काव्य, तो काव्य के लिए कहते हैं काव्यानाम च महाकवि संबंधिनाम, अर्थात महाकवि से संबंधित काव्य, यानी महाकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण, महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश, कुमार संभव आदि महाकवियों के काव्य का ग्रहण किया जाता है। इन काव्य ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। काव्याद्यवेक्षणात् में आदि पद से इतिहास, महा, इस प्रकार लोक शास्त्र
काव्य आदि के अवेक्षण अर्थात विमर्श यानी बारंबार उन पदार्थों का अनुसंधान करने से जो दृढ़तर संस्कार होता है वही निपुणता है, जिसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं। तीसरा है अभ्यास, जिसके लिए कहा गया है काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास, अर्थात काव्य का निर्माण करने वाला तथा काव्य की सद विवेचना करने वाला एवं काव्य के संपूर्ण पक्ष को जानने वाला काव्यज्ञ कहलाता है। काव्यज्ञ की शिक्षा अर्थात उपदेश या कथनानुसार कार्य संपादन करना तथा आस्वादोद्बोधक प्रबंधावयव का विन्यास करना ही शिक्षा है। शिक्षा के अनुसार बारंबार कवि कर्म में प्रवृत्त होना ही अभ्यास है। इस प्रकार शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास ये तीनों समष्टि रूप से काव्य निर्माण में कारण है, व्यष्टि रूप से नहीं। दंड चक्रादि न्याय से परस्पर सापेक्ष ही समष्टि है तथा त्रिणाणिमणि न्याय से प्रत्येक में कार्य जनकता होने से व्यष्टि है। दंड चक्रादि न्यायवत समष्टि रूप कारणता यह है कि जैसे घट निर्माण में दंड, चक्र, कुलाल, मृत्तिका आदि जो कारण है, इसमें से किसी एक कारण का अभाव होने से घट निर्माण रूप कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये सभी कारण सम्मिलित होकर ही घट निर्माण रूप कार्य की उत्पत्ति करती है। किसी एक कारण से या किसी एक कारण के अभाव से भी समष्टि रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार काव्य निर्माण रूप कार्य में शक्ति, निपुणता, अभ्यास, समष्टि रूप कारण की आवश्यकता है, तभी काव्य निर्माण रूप कार्य होगा। इसमें से किसी एक कारण का अभाव होने से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी समष्टि रूप कारणता को प्रदर्शित करने के लिए कारिका में इति हेतु का प्रयोग कहा गया है। हेतु में एक वचन का प्रयोग है। समष्टि रूप उपस्थापित करने के लिए इति शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शक्ति, निपुणता, अभ्यास, समष्टि रूप एक ही कारण काव्य निर्माण में है। अगर ऐसा नहीं होता तो हेतु में एक वचन का पाठ न होकर बहुवचन का पाठ होता, अर्थात हेतु के स्थान पर हेतवः होता, जो औचित्यपूर्ण नहीं होने के कारण ग्रंथकार को अभिष्ट नहीं हुआ। इसीलिए हेतु में एक वचन का पाठ किया है। निष्कर्षतः काव्य निर्माण में शक्ति, निपुणता, अभ्यास, समष्टि रूप एक ही कारण है। यही काव्य